हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास। आज का ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करेंगे यूपी जीके के 100 एमसीक्यू और ये वो एमसीक्यू हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो यूपी का अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम्स में हर हाल में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये फर्रुखाबाद में हुआ था, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कहां हुआ था, फर्रुखाबाद में। तो कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। काफी सारे लोग कहेंगे सर वो मदन मोहन मालवीय है, नहीं, ये एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहां पर करेक्ट होगा। दरअसल बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। और आप जो महामना मदन मोहन मालवीय की बात कर रहे हैं, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना 1916 में की थी और इसमें भी मदन मोहन मालवीय के साथ में एनी बेसेंट ने सहयोग किया था। प्रश्न नंबर 3 है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। कहां पर स्थित है? लखनऊ में ये स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान से संबंधित कक्ष है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से भी जाना जाता है? तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 23 सितंबर 1887 में, याद रखिएगा, 1887 में हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है ये सन। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? अगर लोकायुक्त को अपना त्याग पत्र देना है तो किसे देंगे? तो वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देंगे, क्योंकि लोकायुक्त की नियुक्ति भी तो राज्यपाल ही करते हैं। तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देंगे लोकायुक्त। तो उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, पहले 6 वर्ष होता था लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया है, याद रखिएगा। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसा प्रश्न भी दूंगा जिसमें इस सवाल का भी मैं आपको जवाब दूंगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र धारवाड़, अंबिकानगर और श्रीनगर में है। प्रश्न नंबर 7 है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल बने थे फिरोज शाह मोदी, याद रखिएगा। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जब संयुक्त प्रांत का नाम बदल दिया गया था, कब बदला गया था? तो 24 जनवरी सन 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उसके बाद जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? तो ये थे फिरोज शाह मोदी, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो ये चरकुला से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, चरकुला से। तो ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य में चरकुला है, घड़ा नृत्य है, मयूर नृत्य है, झूला नृत्य है, रास नृत्य, ये सब प्रमुख नृत्य आते हैं ब्रजमंडल के अंतर्गत। और चरकुला की बात कर लें तो यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 द्वीपों का पिंजरा, जिसे चरकुला कहते हैं, इसे सिर पर रखकर महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, सही है। देवा शरीफ देवा मेला बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ कहां है? बाराबंकी में है। हरिदास जयंती अंबेडकर नगर में नहीं लगता है। नौचंदी मेरठ में लगता है। ये सारे ही मेले वो हैं जो बार बार एग्जाम से रिपीट होते हैं। अगर हरिदास जयंती मेला की बात कर ले तो ये वाराणसी में लगता है, जबकि ऑप्शन में यहां पर दिया गया अंबेडकर नगर। जी नहीं, ये वाराणसी में लगता है हरिदास जयंती मेला। ध्रुपद मेला भी ये भी वाराणसी में लगता है। सारे याद रखिएगा। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक और करंट अफेयर्स की बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं। ये सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा हम अपनी यूपी जीके और करंट की भी ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको यूपी जीके से रिलेटेड 1400 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 700 जो है वो यूपी जीके स्पेशल के होंगे और 700 यूपी करंट के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारी ई बुक्स आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आप इन्हें परचेज करके अपने एग्जाम में यकीनन अच्छा स्कोर
कर सकते हैं और एक सीट अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं। इन ई बुक्स को काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है, तो अभी परचेज करें। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है ये लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ है? लखनऊ में ये अवस्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुई थी। इसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, अगरिया, बेगा, भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः पाई जाती हैं? तो ये जो जनजातियां हैं ये पाई जाती हैं सोनभद्र में। कहां पाई जाती हैं? सोनभद्र में ये पाई जाती है। और आपको पता है सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? ये सोनभद्र ही है। तो याद रखिएगा, अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, परिया, भूनिया, ये सब जो जनजातियां हैं ये मुख्य रूप से सोनभद्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का जो गठन है वो कब किया गया था? वो किया गया था वर्ष 2007-8 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। कब? 2007-8 में इसका गठन किया गया था। और इसे वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा का कौशल विकास विभाग के नाम से भी जाना जाता है। क्या? वर्तमान में इसे व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो ये उच्च शिक्षा परिषद जो है ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 1995 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। कब? 1995 में स्थापित किया गया था। इसे उत्तर प्रदेश काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 के द्वारा लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, नहीं मेरठ में है ही नहीं, पहली चीज यही गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत, ए सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। पिकअप भवन लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम ये आगरा में सही है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा गलत है। दरअसल ये कहां पर ने दिया था? मेरठ। मेरठ में नहीं है, ये लखनऊ में अवस्थित है। कहां है? ये लखनऊ में अवस्थित है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। याद रखिएगा, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम आगरा में है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और लोग इसको कानपुर टिक करके चले आते हैं। नहीं, कानपुर में नहीं है, ये आगरा में है। पिकअप भवन लखनऊ में ही है और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है ये कानपुर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज एक ही प्रश्न में मैंने सारे आपको दे दिए, इसको स्पेशली याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश को, देखिए पहले उत्तर प्रदेश को कई सारे नामों से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश तो बहुत आखिर में नाम पड़ा है। सबसे पहले इसे उत्तर पश्चिम प्रांत बोलते थे, ये 1836 से इसको बोला जाता था, सही है। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से इसको जाना जाने लगा था 1877 से। सारे सन याद रखिएगा, कोई सा भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसको 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया था? आगरा अवध हटा दिया गया था, सिर्फ संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा था 1937 से, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। और उसके बाद कब? 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 1950 से इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा था। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये 26 जनवरी लिखा है, 26 जनवरी नहीं, ये 24 जनवरी होगा। तो यहाँ पर डेट में गलत मेंशन की गई है। पूछ रहे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश जब नाम पड़ा था, पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे 1937 से, लेकिन 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर गलत होगा। तो ये 24 जनवरी 1950 होगा। बाकी सारे ऑप्शन सही है। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा क्योंकि ये वाला प्रश्न आपको सारे ही पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। पढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहां? ये तो मैंने अभी आपको बताया था, कानपुर में है। एक लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया मैंने आपको। तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 3A के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? कानपुर में अवस्थित है। वुमेन पावर जो हेल्पलाइन है 1090, ये कब प्रारंभ की गई थी? 15/11/12। क्या 15/11/12 यानी 15 नवंबर 2012 को शुरू की गई थी 1090 हेल्पलाइन, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 1090 योजना जो है 15 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुई थी। प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम है तो बात करेंगे महोबा जिले की जनसंख्या सबसे कम है।
2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या जो है 19.28 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें अगर किस जिले की है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है, उसके बाद आता है मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये सबसे अधिक जनसंख्या की बात हो रही है। लेकिन अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे, सबसे कम जनसंख्या महोबा में है, फिर उससे ज्यादा चित्रकूट है, फिर हमीरपुर है। तो ये आप तीन तीन जिले याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जाता है, क्रम लगाने के लिए दे देता है। तो एटलीस्ट आपको तीन जिले हर हाल में याद रखने चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992, कहां गया, 1992 से लागू की गई थी किसान बही योजना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 2.50 करोड़ जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से ही ये शुरू किया गया था 1992 में, बस इतना याद रखिएगा इसका सन। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा यानी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में की गई थी? ये करंट अफेयर्स में बहुत पूछा गया था 2022 में। वैसे मेरठ में की गई थी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, यूपी में, ठीक है, कहां, मेरठ में। और खेल के सामान के लिए मेरठ काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ये चीज तो आपको पता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, और यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय था। अगर पूछा जाए यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां है, मेरठ में। खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो मेरठ है। यहाँ पर खेल के सामान बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि दर कब रही है, तो ये 1991 से लेकर के 2001 के बीच में जो नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि थी वो सबसे ज्यादा रही थी। तो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या उच्चतम वृद्धि 1991 से 2001 के बीच रही थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो कुल नगरीय जनसंख्या जो है वो है कितनी, 4,44,95,063, जो कि कुल जनसंख्या का 22.27% है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन ये सब पूछे जा चुके हैं और आपको भी ये सारे ही प्रश्न आने चाहिए। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, 1937 से 50 तक ये रहे थे। और वर्तमान में देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है। कहां है, गाजियाबाद में है, याद रखिएगा। सबसे घना बसा जिला जो है वो गाजियाबाद है। यहाँ का जन घनत्व है 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में ही 3,971 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके बाद देखिए तो फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ है, फिर संत रविदास नगर है, फिर कानपुर है, ये सारे यहां पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? लखनऊ में किया गया था। डिफेंस एक्सपो का आयोजन 2020 में 5 से लेकर के 9 फरवरी 2020 के मध्य इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। प्रश्न नंबर 25 है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, ये किस राज्य सरकार की योजना है? जाहिर सी बात है, ये इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं वो यूपी सरकार की ही होती हैं। तो एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। बजट 2023-24 में यूपी सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रश्न नंबर 26 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? 902 है। कितना है? 902 है बाल लिंगानुपात, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितना है? 902 है बाल लिंगानुपात। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया बाल लिंगानुपात, और लेकिन अगर यूपी का लिंगानुपात ही पूछ ले तो कितना है? 912 है। अगर भारत का लिंगानुपात कितना पूछे तो आपको बताना है 900। देखिए लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। बाल लिंगानुपात कितना है? तो 902 है। यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912 है। भारत का ही ओवरऑल अगर देखा जाए लिंगानुपात कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 27 है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश से ही है। गोकुल ग्राम योजना है क्या, ये भी जानना जरूरी है। तो गोकुल ग्राम जो योजना है वो उत्तर प्रदेश से संबंध है, इस संबद्ध है। इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल का गोवंश को बढ़ावा दिया जा सके। प्रश्न नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ये चीज सबको पता है और याद रखना है आप सभी को। तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में भारत की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। मायावती की बात करें तो सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी और इन्हें 4 बार महिला मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सरोजिनी नायडू की बात करें
तो श्रीमती सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। याद रखिएगा, न सिर्फ ये यूपी की ही बल्कि भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नहीं होता है तो प्रथम नागरिक होता है, सही है। नगर निगम का प्रदेश सदस्य, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का प्रदेश सभापति होता है, ये भी सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस वक्त कमलापति त्रिपाठी थे। पीएसी विद्रोह की बात हो रही है, 1973 की बात है। कब की बात है? 1973। तो जो पीएसी नहीं होती, कहीं कि दंगा फसाद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो जो पीएसी बुलाई जाती है, तो जो पीएसी थी, एक बार हुआ यह था, पीएसी ने विद्रोह कर दिया था। मतलब ये अभी तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पुलिस विद्रोह था। तो विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह को रोकने के लिए सेना लगानी पड़ी थी, सेना को बुलाना पड़ा था। तो यही था पीएसी विद्रोह। बाकी इतना ही सफिशिएंट है, जान लीजिए आप। और इसके बाद ये विद्रोह जब हुआ था, उसके बाद जो मुख्यमंत्री थे, इनको इस्तीफा भी देना पड़ गया था। तो कमलापति त्रिपाठी थे 1971 से 73 तक, और ये 73 में ही पीएसी विद्रोह हुआ था। ईयर भी याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो अगर ओवरऑल देखा 2011 की बात करें तो 16.51% जनसंख्या जो है यूपी में निवास करती। कभी 16.50 भी आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी जनसंख्या निवास करती है। 2001 के अनुसार अगर देखा जाए तो 16.66% जनसंख्या यूपी में निवास करती थी पूरे देश की। लेकिन अभी जो है 2011 में बढ़ गई थी, और अभी जो नया वाला आने वाला है डेटा, तो उसमें तो और ज्यादा बढ़ जानी है, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, ये तो जनसंख्या की बात हो गई, पूरे भारत की जनसंख्या इतने प्रतिशत। अगर पूछा जाए कि पूरे भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है, कितने प्रतिशत है पूरे भारत के क्षेत्रफल का? तो 7.33% है। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए रिलेट कर करके। भारत का कला भवन कहां पर अवस्थित है? कला भवन जो है ये कहां पर है? ये बनारस में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। कहां है? वाराणसी में है। तो भारत का कला भवन उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्ण दास ने सन 1920 में की थी। कहां है? वाराणसी में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर की बात हो रही है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक प्रमुख संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1959 में स्तर का मूल शोध करना, मतलब इसकी स्थापना की गई थी 1959 में। छोड़िए, बाकी क्या ही आपको पता है आईआईटी में क्या काम होता है, नवाचार होता है, खोजें होती हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहां आयोजित किया? अब ताज की बात हो रही, ताज नगरी अयोध्या, आगरा को बोलते हैं, अयोध्या निकल रहा है मुंह से, ठीक है। तो कहां है ताज महोत्सव? कहां मनाया जाता है? आगरा मनाया जाता है, क्योंकि ताजमहल कहां है? आगरा में ही है, ठीक है। तो आगरा में, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। यह महोत्सव यहाँ के सबसे बड़े वार्षिक महोत्सव में से एक है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में किया जाता है। ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ये वाला पॉइंट पूछ ले आपसे। दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड है, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र से है। सही टिक मार रहा हूं, मुंह से कुछ गलती निकल रहा है आज तो। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य है, दुरिया नृत्य है, कांगड़ा नृत्य है, कार्तिक नृत्य है, ये सभी बुंदेलखंड में काफी ज्यादा प्रचलित है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद, सही है, ये 2 बार लिख गया है। तो नौचंदी मेला जो है मेरठ में होता है, ठीक है। कला भवन वाराणसी में, अभी मैंने आपको बताया था। चौरसिया नृत्य गोरखपुर, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमें डाउटफुल लग रहा है, तो यही वाला यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चौरसिया मेला जो है गोरखपुर नहीं है, ये जौनपुर से रिलेटेड है। क्या? जौनपुर से रिलेटेड है, देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो गया गलत। चौरसिया मेला जौनपुर से में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, ठीक है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कला भवन वाराणसी में, बनारस में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो महोबा, ठीक है, महोबा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताए हैं, और मैंने आपसे कहा भी था ये सारे ही जिले जो बुंदेलखंड क्षेत्र के, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो महोबा है चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे मृदा का प्रकार क्या है, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना रहता है, औसत तापमान, जल है, मानव संसाधन, इन सबके आधार पर को मानते हुए उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 9।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जैन संप्रदाय से जुड़ा है काम्पिल मेला। क्या? जैन संप्रदाय से ये जुड़ा है काम्पिल मेला। तो काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन संप्रदाय से संबंधित है, जो कि फर्रुखाबाद जिले में लगता है, काम्पिल नामक स्थान पर। ठीक है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये मथुरा में है। देखिए, अगर मयूर संरक्षण केंद्र पूछे तो मां से मयूर, मां से मथुरा, लेकिन अगर आपसे गिद्ध संरक्षण केंद्र पूछे, गिद्ध संरक्षण केंद्र, तो आप बताएंगे महाराजगंज में। ठीक है, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो मथुरा वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 41 है, सुरहताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो ये सुरहताल जो पक्षी विहार है, ये कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है बलिया में। कहा? बलिया में। आज थोड़ी सी मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए शायद आपको आवाज में थोड़ा सा बदलाव महसूस होगा। सुरह नहीं है, सुरहताल है। तो ये कहां पर है? बलिया जिले में अवस्थित है। सुरहताल या सुरहा, ये गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील से निर्मित है, गंगा द्वारा निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, यानी सबसे ज्यादा किस रोजगार में लगे हैं? तो कृषि क्षेत्र में आज भी सबसे ज्यादा व्यक्ति यहाँ पर नियोजित है। तो उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित है। प्रदेश के कुल कर्मचारियों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि में ही नियोजित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो ये कहां पर अवस्थित है? तो ये वाराणसी में अवस्थित है। कहां पर है? ये वाराणसी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये वाराणसी में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। प्रश्न नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित है। ये कहां है? ये लखनऊ में है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ये स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, जहां औद्योगिक उत्पादों को की डिजाइन तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर 45 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य सोनभद्र, नहीं भाई, यही गड़बड़ हो गया, ये सोनभद्र में नहीं है। बाकी अगर देखें, लॉग भौशी कन्नौज में है, किशनपुर वन्यजीव, ठीक है, लखीमपुर खीरी, कैमूर, मिर्जापुर और सोनभद्र से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं, ये महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो ये ललितपुर में है। कहां है ये? ललितपुर में ही, याद रखिएगा, लाग भौशी कन्नौज में, और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी है, कैमूर, मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। प्रश्न नंबर 46 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कहां? लखीमपुर खीरी। कहां है? लखीमपुर खीरी। यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, और यहीं पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मोहना और सुहेला नदी के बीच में 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। लखीमपुर खीरी में है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो खेनी, करेरा, बोरी, चंद्रप्रभा है। कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली में है। कहां है? यूपी के चंदौली में है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, और ये वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। याद रखिएगा, यूपी के सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहां पर? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 48, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? देखिए, वैसे तो दलहन में यूपी टॉप पे नहीं आता, सबसे पहली चीज जान लो, लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा दलहन फसल सबसे ज्यादा है यूपी में, अगर यूपी के अकॉर्डिंग कई सारी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा देखिए तो चने का उत्पादन किया जाता है, यूपी मतलब खुद में ही करता है, ये चीज याद रखिएगा। कंपैरेटिवली चना ज्यादा उत्पादित करता है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादन क्षेत्रफल का 6% का हिस्सा कवर करता है। वैसे यूपी जो शीर्ष पे आता है वो किसमें आता है? मैंने आपको बताया भी था किसमें आता है, आलू में आता है, और गन्ना में आता है, और एक और फसल मैं आपको बताई थी, मुझे याद नहीं आ रही, आप बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तीसरी फसल कौन सी थी जिसमें यूपी टॉप पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो कौन सहायता करता है? उद्योग बंधु। ठीक है, उद्योग बंधु योजना चलाई ही इसलिए गई थी, इसका उद्देश्य यही था। तो उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। प्रश्न नंबर 50 है,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहते हैं? हाँ, अगर यहाँ पर मिर्जापुर दिया होता, हर कोई मिर्जापुर ही टिक मारता, लेकिन भैया भदोही को कालीन नगरी बोलते हैं, याद रखना। हाँ, मिर्जापुर में भी कालीन होती है, उत्पादन होता है कालीन का, सही है। उत्तर प्रदेश भदोही शहर को कालीन नगरी कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा भदोही को ही बोलते हैं कालीन नगरी, मिर्जापुर को नहीं बोलते हैं। कालीन उत्तर प्रदेश के भदोही है, मिर्जापुर है, आगरा, वाराणसी, इन सभी जिलों में बनाई जाती है, लेकिन मेन जो आता है ना वो हाँ आता है भदोही। प्रश्न नंबर 51 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृत धर्म सही है, राजधानी है लखनऊ सही है, झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सही है, मुरादाबाद यूरेनियम का उत्पादन करता है, नहीं भाई मुरादाबाद यूरेनियम तो ललितपुर है, ठीक है, ललितपुर होगा, मुरादाबाद नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। पीतल उद्योग जो होता है वो मुरादाबाद से रिलेटेड है, यूरेनियम उत्पादन के लिए तो ललितपुर काफी ज्यादा फेमस है। अगला प्रश्न ले, प्रश्न नंबर 52 है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहरों में अवस्थित है? तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, नोएडा होगा। क्या होगा? नोएडा होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल जो है उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के केंद्र है। प्रश्न नंबर 53 है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली में। जो ट्रेन में कोच नहीं होते, ट्रेन में जो डब्बे होते हैं जिन्हें कोच बोलते हैं, तो उनकी कोच फैक्ट्री जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। अच्छा याद रखिएगा, मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। अगर मॉडर्न बेकरी बोल दे, क्या बोले, मॉडर्न बेकरी कहां है, तो आप बताओगे कानपुर में। क्या कहां है? कानपुर में। देखो सारे पॉइंट्स आप रिलेट कर करके याद रखो, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई भी है, ठीक है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो यह अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के में ये 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया था, ठीक है, तोशिबा। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आगरा और नोएडा को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में 165.53 किलोमीटर तक 6 लेनों की सड़क के रूप में निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो नोएडा तो सही हो जाएगा भाई, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सीतापुर प्लाईवुड से रिलेटेड है। गोरखपुर नहीं भाई, खेल का सामान गोरखपुर कहां है? खेल का सामान तो मेरठ है। मैंने आपको बताया भी था, पहला खेल विश्वविद्यालय भी मेरठ में ही स्थापित किया गया है। वाराणसी रेशम उद्योग से संबंधित है। बनारसी साड़ियां होती है ना, तो याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा, मैंने आपको बता भी दिया। तो गोरखपुर जो है हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो मैंने आपको बताया खेल का सामान, इसके लिए मेरठ प्रसिद्ध है। बढ़ जाए आगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? इलाहाबाद में है। कहां है? इलाहाबाद में है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगला प्रश्न है 58, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? हुलास। क्या है? हुलास, जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, और बांडा जम्मू कश्मीर स्थित सैंधोकालीन स्थल है। प्रश्न नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद की सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये थे निम्बार्क। कौन? निम्बार्क, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क थे, और इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय, देवर्षि संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो ये वाराणसी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से वाराणसी को एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? शिग्मो नहीं, जैता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। शिग्मो जो है ये गोवा का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, ये वाला भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मेला बलरामपुर सही है। कामपिल मेला फर्रुखाबाद में लगता है, मैंने बताया भी था। बटेश्वर मेला मेरठ में नहीं लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है बटेश्वर मेला, और मेरठ में तो नौचंदी वाला लगता है।
और दादरी मेला जो है ये बलिया में लगता है। याद रखिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर वाला आगरा में लगता है, काम्पिल फर्रुखाबाद में, देवीपाटन बलरामपुर में, और दादरी मेला जो है ये बलिया में लगता है। और मेरठ का नौचंदी फेमस है। प्रश्न नंबर 63 है, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में किस घराने से संबंधित है? तो गुदई महाराज जो है तबला वादक है और ये बनारस घराने से रिलेटेड है। ये भी प्रश्न याद रखिएगा, गुदई महाराज से रिलेटेड बनारस घराने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 64 है, रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट जाना जाता है। किसके लिए? एल्यूमिनियम। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र स्थित रेणुकूट जो है ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। अच्छा, इसका संकेत क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? तो AL होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? एल्यूमिनियम 13 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में 13 होता है। थोड़ा साइंस पढ़ लीजिए। यहाँ बॉक्साइड के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना, देखिए एल्यूमिनियम का जो ओर होता है, अयस्क होता है, वो क्या होता है? बॉक्साइड होता है। और यहीं पर हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन यानी हिंडाल्को स्थित है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रयागराज में है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। प्रश्न नंबर 66, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान। जब गौ की बात आए ना, आप सीधा मथुरा टिक मार देना। क्या? मथुरा में टिक मार देना, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि कितनी होती है? देखिए पहले 6 वर्ष होती थी, लेकिन वर्तमान के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो लोकायुक्त की जो पदावधि होती है वो 8 वर्ष होती है। कितनी होती है? 8 वर्ष होती है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा। मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको कहा था कि लोकायुक्त कौन है, आप बताइए। नहीं बताएंगे तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। यानी ये वाला प्रश्न है, कौन है वर्तमान में? तो ये है संजय मिश्रा। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विश्वंभर दयाल थे। याद रखिएगा, यूपी के। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? 2 ही महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर अभी तक रह चुकी हैं। एक है जो पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री, वो थी सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी। देखिए मैं यहीं पर देखते, हाँ ये सुचेता कृपलानी। और दूसरी जो महिला मुख्यमंत्री रही हैं वो सुश्री मायावती रही हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया है। कहां? चित्रकूट में। तो 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। प्रश्न नंबर 70 है, कल्प योजना संबंधित है? तो कल्प योजना किस चीज से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल तैयार करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। तो ये तो सही है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI लखनऊ में है भैया। क्या? CDRI जो है ये लखनऊ में है। कहां पर है? CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ये कहां है? आगरा में है। और ये वाला भी कौन सा है? रिसर्च ऑन कैपिटल मेरठ में। ठीक है, तो आपका जो ये वाला गलत हो गया, यानी CDRI कहां है? लखनऊ में है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो पहला, अभी देखिए अमृत सरोवर योजना जो है ना, ये 2022 में शुरू की गई थी, बहुत पुरानी नहीं है। और पहला अमृत सरोवर जो है ये बनाया गया था उत्तर प्रदेश के रामपुर में। कहां? यूपी के रामपुर में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था यूपी का, और आगे भी पूछा जाएगा। तो भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया था, 13 मई 2022 की बात है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन इन्होंने किया था। ये 2022 की बात हो रही है और ये रामपुर जिले में स्थित है पहला अमृत सरोवर। प्रश्न नंबर 73 है, रबी विपणन वर्ष 2023-24 गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंतल कितना निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 2015। याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो गेहूं का इस वर्ष सीखते हैं 2015 है, 2015 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इस नहर का निर्माण 1830 में मुगल शासक शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और इस नहर की कुल लंबाई है 1440 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था? तो ये था कौन सा? अलीगढ़। कौन सा था?
अलीगढ़ था, याद रखिएगा। इसमें और भी शहर थे, जैसे अलीगढ़, नोएडा था, अलीगढ़ था, गाजियाबाद था, झांसी था, लखनऊ था। इन सभी को स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था स्वच्छता के मामले में। वैसे पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, ठीक है, और कई सालों से इंदौर ही टॉप पे आ रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जब मैंने आपको ये बताया था, पीछे भी प्रश्न बताया था, कोई मैथ्स द वर्ड वाले में था, लेकिन मैंने आपको बताया था ये वाला सन जरूर याद रखना, 1887। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 को की गई थी। यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। या संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। 77 है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है कौन सा? उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आर्थिक और औद्योगिक विकास में तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत प्रयासशील है और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रयागराज में की गई है। प्रश्न नंबर 78 है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी है, तो ये खरवार है। कौन सी जनजाति निवास करती? खरवार। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है और इसके अतिरिक्त यह जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र में, देखिए मोस्टली जनजाति आप देखेंगे सोनभद्र में सारी जनजातियां ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? क्योंकि चित्रकारी की बात करेंगे तो जहांगीर का जो शासनकाल हुआ करता था, चित्रकारी के मामले में उसको स्वर्ण युग बोलते थे। लेकिन अगर स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला की बात करें तो उस वक्त जो है ये स्वर्ण युग बोलते थे शाहजहां के काल को, यानी शाहजहां के काल को। लेकिन चित्रकारी में जहांगीर का शासनकाल, स्थापत्य कला में शाहजहां का शासनकाल था। ठीक है। प्रश्न नंबर 80। काम्पिल मेला कहाँ लगता है, मतलब किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ लगता है, तो जैन धर्म मेला फर्रुखाबाद जिले में लगता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 81 है, सुमेलित नहीं है। पशु मेला बटेश्वर है, ठीक है। ध्रुपद वाराणसी एकदम सही। गोविंद मेला अम्बेडकर नगर सही। माघ मेला लखनऊ में नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है। माघ मेला जो है ये प्रयागराज में लगता है, बाकी सही मेले टिक मारे, मतलब सही मैच किए गए। उत्तर में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, तो आयुर्वेद महोत्सव को जो आयोजन होता है ये झांसी में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। कहां होता है? झांसी में होता है। उत्तर प्रदेश से आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है और इसी प्रकार कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर में होता है। गंगा महोत्सव का आयोजन जो है ये वाराणसी में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। निम्नलिखित में अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो अमीर खुसरो जो है ये पटियाली से संबंधित है। किससे? पटियाली से संबंधित है। पटियाली दरअसल जो ये है, अब बात अगर अमीर खुसरो की कर लेते हैं, पहले इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में। हाँ, तो पटियाली कहाँ है? कासगंज में है। और खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय, थोड़ा इधर का उधर हो गया है, ठीक है, लोकप्रिय कवि माना जाता है। 84। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? देखिए धान गेहूं यूपी में बहुत ज्यादा होता है। धान गेहूं तो यही चलता रहता है यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही टिक मान लो। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र है? तो पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, कौन सा? पूर्वी क्षेत्र जो है सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र भी बोलते हैं। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी कहाँ? उन्नाव में है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में है और ओखलाव पक्षी विहार गाजियाबाद में है। समसपुर जो है ये रायबरेली में है और पार्वती अर्गा जो है गोंडा में है। प्रश्न नंबर 87 है। उत्तर प्रदेश ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंकित? देखिए जो हमारा राज्य चिन्ह है यूपी का, इसमें आप देखेंगे 2 मछलियां बनी होती हैं। तो ये मछलियां कहाँ से ली गई हैं? तो ये यूपी में है रूमी गेट, रूमी दरवाजा यहीं से ली गई है। लखनऊ में स्थित है ये रूमी गेट और से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकार किया गया। तो रूमी दरवाजा लखनऊ में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसका निर्माण जो है नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था, रूमी गेट का निर्माण। ठीक है। प्रश्न नंबर 88 है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो भैया ढोला मारू नहीं है, ये राजस्थान का है। बाकी रसिया, बिरहा, कजरी सभी यूपी के ही है। तो याद रखिएगा सब कहाँ के हैं? यूपी के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के। आल्हा है, ठीक है, सोहर है, आपको पता ही। ढोला मारू राजस्थान का, सीधी सी बात है, बाकी सब यूपी के हैं। प्रश्न नंबर 89 है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला
निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए ये होता है, मैंने आपको बताया था, ऊपर कौन, ऊपर वाले का सहारा, तो उत्तरी जिला कौन सा? सहारनपुर। नीचे गढ़ा होता है सोना, तो सोनभद्र। सोनभद्र। अपने हाथ फैला के खड़े होंगे तो ये आपका सीधा हाथ आता है। सबसे ज्यादा बल कहाँ होगा? आपके सीधे हाथ में, तो बलिया। और इधर क्या हो जाता है? शामली। ठीक है, यानी सबसे पश्चिमी जिला शामली, पूर्वी जिला बलिया, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र। मैं आपको ट्रिक से बताया था, आई होप आपको याद भी होगा जिन्होंने वीडियोस देखे हैं रेगुलर सारे यूपी वाले। तो उत्तरी जिला सहारनपुर है, पूर्वी बलिया है, पश्चिमी शामली है, दक्षिणी सोनभद्र है। मैंने आपको ट्रिक से बता दिया था। प्रश्न नंबर 90 है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर कौन सा मेला लगता है? तो ये देवा शरीफ का मेला लगता है। कहाँ? बाराबंकी में लगता है। कहाँ लगता है? बाराबंकी। बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है देवा शरीफ, जो प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। और उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है, देवा मेला बोलते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है? तो भैया इसमें मिलियन शहर, मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। ठीक है, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, यानी जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है उसे मिलियन शहर बोलते हैं। तो यूपी में ऐसे 10 है मिलियन शहर, तो इसमें मुरादाबाद नहीं है। दरअसल 1 मिलियन से कम जनसंख्या है मुरादाबाद की। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 92 है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो गिरिजा देवी का जो जन्म है ये वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। तो बनारस घराने से संबंधित है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, और जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि सम्मान से सम्मानित किया गया इनको, और मृत्यु इनकी जो है 2017 में कोलकाता में हुई थी। 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सुमेलित नहीं है? जल विहार मेला बुंदेलखंड, नौचंदी मेला मेरठ है, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। अब बताइए, तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें कौन सा सही? ये वाला गलत है थोड़ा सा। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल से रिलेटेड नहीं है, ये फरीदाबाद हरियाणा से रिलेटेड है। बाकी सही यहाँ पर टिक किए गए। ठीक है, 94 है, ज्ञानदीप शिक्षा योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? तो 2002 तो ठीक है, लेकिन सितंबर 2002 था, दिसंबर नहीं था, वो सितंबर था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के लिए ज्ञानदीप योजना चलाई गई है। यह योजना उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? रायबरेली में नहीं है भैया। टोटल 17 नगर निगम है भारत, यूपी के अंदर, भारत बोल रहा हूँ। रायबरेली में नगर निगम नहीं है, बल्कि नगर पालिका परिषद है रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में देखिए तो टोटल पहले 16 थे, लेकिन अभी 17वां वाला जो है ये शाहजहांपुर जो है ये नगर निगम घोषित किया गया। तो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश के अंदर। 96, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी, जो कि अभी वर्तमान में देखिए उत्तराखंड में है। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। हालांकि 9 नवंबर सन 2000 को जो उत्तराखंड था इसके 13 जिलों को काटा गया था, मतलब यूपी के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो ऐसे पता होंगी यूपी से अगर आप तो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहां देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। ये प्रतिवर्ष लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, मेरठ में लगता है, मेरठ में लगता है। मैंने आपको बहुत बार बताया, ये बार बार आता है, कभी मैच द वर्ड में आता है, कभी सिंपल क्वेश्चन में आता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो ये कहाँ लगता है? मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है। ठीक है, और शाकंभरी देवी का मेला जो है ये सहारनपुर में लगता है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगरा में नवरात्रि मेला लगता है। सारे याद रखिए, मेले से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कहां पर है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य सीतापुर में है, सीतापुर जिले में। तो नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए जो प्रार्थना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 99 है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 से शुरू की गई थी। बहुत पूछा जाता है, एकदम रट लीजिए आप भी, जैसे मुझे रटा हुआ है कुछ चीजें वैसे आप भी रट लीजिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था, भातखंडे भैया। कौन सा? भातखंडे। आई थिंक ये स्थापित किया गया था 1926 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे ये वाला याद भी है।
स्थापना 1926 में की गई थी भातखंडे की। कहां पर है ये? लखनऊ में स्थापित किया गया है और इसे उत्तर प्रदेश की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर सन 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान किया है। स्थापना कब हुई थी? 1926 में ही हुई थी, कंफ्यूज मत होइएगा। 2000 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये थे आज के सारे प्रश्न, एक आपको देकर के जा रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई शिकायत सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।